हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रोजाना मार्केट अपडेट, जहां हम डेली डिस्कस करते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे सेंसेक्स निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया है, डीआईएस एफआईएस एक्टिविटीज, आज के टॉप लूजर्स और गेनर्स, कौन सी कंपनी ने अपने Q2 के रिजल्ट्स प्रोवाइड किए हैं, आईपीओ न्यूज और इंटरनेशनल मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, बहुत सारी इंटरेस्टिंग खबरें हैं। आज मार्केट ओवरव्यू डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, आज मार्केट की ओपनिंग तो बहुत ही जबरदस्त हुई थी। मार्केट ने 26,000 का लेवल भी क्रॉस किया था, बट लास्ट के 2 घंटे में गिरावट देखी गई है और मार्केट बंद होते होते फ्लैटिश परफॉर्मेंस रही है। आज सेंसेक्स 84,136 पे क्लोज हुआ है, जो कि 265 पॉइंट्स अप है, और निफ्टी 50 भी 25,773 पे क्लोज हुआ है, जो कि 78 पॉइंट्स अप है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे, दोनों ही इंडाइसेस फ्लैटिश रहे हैं। अब बात करते हैं आज के टॉप परफॉर्मर्स की। दोस्तों, आज भी एशियन पेंट्स लगभग 4% अप रहा है। कंपनी ने जो अपने Q2 के रिजल्ट प्रोवाइड किए थे, जिसका इम्पैक्ट आज स्टॉक प्राइस में भी देखा गया है। हिंडल्को इंडस्ट्रीज भी आज लगभग 2.5% अप रहा है। मेटल सेक्टर में ग्लोबल प्राइसेस स्ट्रॉन्ग रहे हैं। कमोडिटी साइकिल में भी स्ट्रेंथ देखी गई है और ग्लोबल डिमांड में रिकवरी आ रही है, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम का यूज बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भी मेटल की डिमांड है। इंडिगो भी आज लगभग 2% अप रहा है। डोमेस्टिक एविएशन में स्ट्रॉन्ग डिमांड देखी जा रही है और पैसेंजर लोड्स और यील्ड दोनों में इंप्रूवमेंट दिख रहा है। ट्रैवल और टूरिज्म भी रिकवर हो रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट, फ्यूल प्राइसेस अभी स्टेबल है। आईसीआईसीआई बैंक भी लगभग 2% अप रहा है आज। बैंकिंग सेक्टर में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, लोन ग्रोथ अच्छी रही है और आरबीआई का रेट कट का भी एक्सपेक्टेशन है दिसंबर में। पीएसयू बैंक के साथ प्राइवेट बैंक भी रिकवर कर रहे हैं। एलएनटी भी आज लगभग 1.27% अप रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस सेक्टर में स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स देखे गए हैं। कंपनी के पास लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पाइपलाइन भी बहुत अच्छी है और ऑर्डर बुक भी स्ट्रॉन्ग है। तो ओवरऑल दोस्तों, फेस्टिवल सीजन के बाद भी कंजम्पशन स्ट्रॉन्ग रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर और कमोडिटी में बाइंग देखी गई है। बैंकिंग सेक्टर्स में भी कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है। अब बात करते हैं आज टॉप लूजर्स की। दोस्तों, आज इटर्नल सबसे बड़ा लूजर रहा है, लगभग 4% डाउन रहा है। अगर मेजर रीजंस देखें तो वीक इन्वेस्टर सेंटीमेंट देखा गया है। प्रॉफिट बुकिंग के बाद सेलिंग प्रेशर देखा गया है स्टॉक में, और जनरली ये ऑब्जर्वेशन रहा है कि स्मॉलर कैप्स में आज वोलेटिलिटी ज्यादा रही है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल भी लगभग 3% डाउन था आज। ऑटो सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही है और रिसेंट रैली के बाद कंसोलिडेशन देखा जा रहा है। कंपनी का कमर्शियल व्हीकल डिमांड भी अनसर्टन है अभी, और रॉ मटेरियल कॉस्ट में भी प्रेशर देखा जा रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा भी लगभग 1.5% डाउन रहा है आज। ओवरऑल रूरल डिमांड का कंसर्न बना हुआ है। कंपनी का 2 व्हीलर और ट्रैक्टर सेगमेंट अभी कॉशियस है। ग्रॉस मार्जिन पर भी प्रेशर बढ़ता जा रहा है। आइशर मोटर भी आज लगभग 1.20% डाउन रहा है, जबकि कंपनी ने अपने Q2 के रिजल्ट्स प्रोवाइड किए थे, जो कि अच्छे थे। उसके बाद भी प्रॉफिट बुकिंग देखी गई है स्टॉक में। टाटा स्टील ने भी अपने Q2 के रिजल्ट प्रोवाइड किए थे, जो कि बहुत ही अच्छे रहे थे Q2 के रिजल्ट, बट उसके बाद भी आज स्टॉक में गिरावट देखी गई है और प्रॉफिट बुकिंग देखी गई है। चलिए अब डिस्कस करते हैं एफआईएस डीआईएस एक्टिविटी। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब का ये लेटेस्ट डेटा है। डीआईएस ने लगभग 5,000 करोड़ का माल खरीदा है और एफआईएस ने लगभग 1,909 करोड़ का माल बेचा है। अब डिस्कस करते हैं Q2 अपडेट्स। जैसे कि हमने पहले के स्लाइड में डिस्कस किया, आइशर मोटर ने अपने Q2 के रिजल्ट प्रोवाइड किए, जिसमें कंपनी का नेट प्रॉफिट 25% से इंक्रीज हुआ है और रेवेन्यू भी 45% से इंक्रीज हुआ है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 1369 करोड़ रहा है। कंपनी की जो बाइक है रॉयल एनफील्ड, उसमें बहुत डिमांड देखी जा रही है। 2 व्हीलर मार्केट में भी रिकवरी दिख रही है अभी, और मार्जिन्स भी अच्छे रहे कंपनी के, और कंपनी का एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छा रहा है। तो ओवरऑल कंपनी का रिजल्ट तो अच्छा ही रहा, उसके बावजूद भी आज स्टॉक में गिरावट देखी गई है। टाटा स्टील ने भी अपने Q2 के रिजल्ट प्रोवाइड किए थे, जिसमें कंपनी का नेट प्रॉफिट 272% से ग्रो हुआ है, जो कि जबरदस्त जंप है। कंपनी का रेवेन्यू भी लगभग 8.9% से बढ़ा है। ओवरऑल स्टील प्राइसेस में रिकवरी देखी जा रही है ग्लोबली। कंपनी के वॉल्यूम्स भी बढ़े हैं, कॉस्ट रिडक्शन भी हुआ है कंपनी का, और ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी बहुत इंप्रूव हुई है। एशियन पेंट्स, जैसे कि हमने कल के स्लाइड में डिस्कस किया था, कंपनी का ये क्वार्टर बहुत अच्छा रहा है। अर्बन और रूरल डिमांड दोनों ही अच्छी रही है। पेंट सेक्टर में अभी स्ट्रक्चरल ग्रोथ दिख रहा है। वोल्टास एसी सेक्टर में अभी चैलेंज दिख रहे हैं। दोस्तों, कंपनी का नेट प्रॉफिट 75% से गिरा है और रेवेन्यू भी लगभग 11% से डाउन रहा है। कंपनी का इबिट्टा भी 56% से डाउन रहा है। समर सीजन खत्म हो गया था, जिसकी वजह से ये सीजन अभी ऑफ सीजन है कंपनी के लिए, जिसका इम्पैक्ट एसी डिमांड पे रहता है। पेज इंडस्ट्रीज, कंपनी के रिजल्ट भी स्टेडी रहे हैं। नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है। रेवेन्यू कंपनी का लगभग 3.6% बढ़ा है। कंपनी ने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाया है। अब बात करते हैं आईपीओ की। दोस्तों, कल पाइन लैब्स का आईपीओ लिस्ट होने वाला है। अभी मार्केट कंडीशन के हिसाब से करंटली जीएमपी अभी 3% से चल रहा है। ओवरऑल सब्सक्रिप्शन देखा जाए तो आईपीओ का 2.5x हुआ था। कल देखेंगे कैसा लिस्ट हो रहा है मार्केट में। फिजिक्स वाला का आईपीओ भी आज क्लोज हुआ है। अभी जीएमपी लेटेस्ट 1.25 रुपीज चल रहा है, पहले से बहुत कम हो गया है। ओवरऑल सब्सक्रिप्शन भी 1.39x रहा है। इसका लिस्टिंग 18 नवंबर को रहेगा। अब बात करते हैं कमोडिटीज और करेंसीज के बारे में। दोस्तों, आज गोल्ड में लगभग 2% की उछाल देखी गई है। गोल्ड का 10 ग्राम का रेट 1,56,935 रुपये चल रहा है। सिल्वर भी हल्का सा ग्रो हुआ है, जो कि 10 रुपीज़ पर ग्राम बढ़ा है। अभी 172 पर ग्राम चल रहा है। बिटकॉइन में 1.5% की गिरावट देखी गई है, जो अभी $1,1521 चल रहा है।
क्रूड अभी 62.99 चल रहा है पर बैरल और यूएसडी INR 88.63 पर यूएसडी चल रहा है। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो दोस्तों यूएस शटडाउन फाइनली खत्म हुआ है कल, जिसकी वजह से आप देखोगे कल डाउ जोन्स 0.68% अप रहा है, S&P 500 भी मामूली सा फ्लैटिश रहा है। नैस्डैक में कल गिरावट देखी गई थी जो कि मामूली सी थी 0.26%। यूरोप के मार्केट भी फ्लैटिश ही रहे ओवरऑल। दोस्तों अब जैसे ही शटडाउन एंड हो गया है तो अभी पूरे डेटा वापस आना चालू हो जाएंगे और जिस बेसिस पे डिसाइड होगा कि फिर से रेट कट होगा या नहीं। पहले ही यूएस फेड ने इन्फॉर्म किया है कि रेट कट के चांसेस बहुत ही कम है, बट देखते हैं कि कैसा रहेगा डेटा। अब डिस्कस कर लेते हैं कल का प्रीव्यू और की इवेंट्स। दोस्तों कल जैसे कि हमने डिस्कस किया पाइन लैब्स IPO की लिस्टिंग है, देखते हैं कैसा लिस्ट होता है। दोस्तों कल बिहार के भी रिजल्ट आने वाले हैं। दोस्तों RBI की पॉलिसी मिनट भी एक्सपेक्टेड है रिलीज होने के लिए, तो उस पर भी हम नज़र बनाए रखेंगे क्या अपडेट आता है। दिसंबर में भी रेट कट की पॉसिबिलिटी है या नहीं, और इकोनॉमिक डेटा भी रिलीज होने वाला है जिससे पता चलेगा कि हमारा ट्रेड डेफिसिट कितना रहा है। तो दोस्तों यही था आज का पूरा मार्केट अपडेट। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये वीडियो शेयर करें अपने इन्वेस्टर फ्रेंड्स के साथ।